श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, कल मैं बताया था कि माता ने फिर आग्रह किया कि नहीं महाराज, बिना खाए मैं आपको जाने नहीं दूंगी, बालक है क्षमा कर दो। तो बोले नहीं माँ, हमारी गलती नहीं, इन्होंने ही कहा था हे लक्ष्मीपति आ जाओ, हे कृष्ण कन्हैया आ जाओ, हे विष्णु भगवान आ जाओ, भोग लगाया हूँ खाओ। और लक्ष्मीपति तू माँ लक्ष्मी की सासू है। तब यशोदा माँ चुप, लक्ष्मी के सासू वाला नहीं कि बताओ तुम, यानी कि इनका नहीं, हम यादव हैं और ये ब्राह्मण हैं कि ब्राह्मण को पवित्र अवस्था में खिलाना चाहिए। अच्छा महाराज क्षमा कर दो, बालक है, फिर बनाओ, फिर हम आपकी सेवा कर दे रहे हैं। फिर जो है जमुना का जल आया, फिर हरा जोड़ा गया, फिर पकाने लगे, भूख लगी थी और उनका नियम था यमुना स्नान करना, माला जपना। तब फिर जो है भोग जो लगाए हैं खाना, और जब भोग लगाए तो फिर बोले हे लक्ष्मीपति आ जाओ, हे विष्णु भगवान आ जाओ, हे नारायण आ जाओ, हे बैकुंठेश्वर आ जाओ, हे गोपाल आ जाओ। तब वो फिर भगवान अब बोले, तब माया को बुलाए, बोले हमारी मैया हमको जकड़ के सोई हुई है और इनको नींद में डाल दो। माया उनको निद्राधीन कर दिया। भगवान फिर आ गए और तपेली में खाना शुरू किए। अब इधर इनका माला जल्दी जल्दी घूम रहा है और जल्दी जल्दी 51 माला पूरा हो गया। जब देखे अरे हो देखो, फिर लल्ला जो है यानी कि हमारा नीचे खीर जूठा करके खा रहा है। फिर चिल्लाए माँ यशोदा। तब माँ यशोदा की आवाज़ आई, लेकिन दूसरी बार फिर चिल्लाई माँ यशोदा। तब भगवान को लगा कि नहीं, मेरी माँ कहती है कि यानी कि ब्राह्मण की सेवा करना, ब्राह्मण को खिलाना, तो अब मैं इनको ही खिला रहा हूँ। फट दे चतुर्भुज रूप ले लिए। अब जब यानी गर्गाचार देखे, बोले रे हो देखो, मैं जिसकी उपासना कर रहा था, जिसका पूजा पाठ कर रहा था, वही हमारे सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया है। तो चरणों में गिर पड़े और लगे खिलाने। बोले लीजिए महाराज खाइए। तब तक माता आ गई। अरे बोले लल्ला तू क्या कर रहा है? अरे बाप रे महाराज के खीर छू दिया। अब महाराज तो हक्का बक्का हो करके खा रहे हैं, बोल पूछ रहे हैं। अरे बोले नहीं नहीं बेटा ऐसा मत कर। बोले माँ नहीं। तब सोचे कि अगर माँ को हमारी शक्ति के बारे में पता चल जाएगा तो हमारी पूजा करने लगेगी, आरती करने लगेगी। तो गर्गाचार्य ने कहा कोई बात नहीं, बालक है, माता हमारी है खिलाने। बोले लीजिए महाराज खाइए। तब तक माता आ गई। अरे बोले लल्ला तू क्या कर रहा है? अरे बाप रे महाराज के खीर छू दिया। अब महाराज तो हक्का बक्का हो करके खा रहे हैं, बोल पूछ रहे हैं। अरे बोले नहीं नहीं बेटा ऐसा मत कर। बोले माँ नहीं। तब सोचे कि अगर माँ को हमारी शक्ति के बारे में पता चल जाएगा तो हमारी पूजा करने लगेगी, आरती करने लगेगी। तो गर्गाचार्य ने कहा कोई बात नहीं, बालक है, माता हमारी ही, मैं भूल स्वीकार कर रहा हूँ, खिला लेने दो, चलो हमको तृप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से खिला के चले गए। अब कृष्ण भगवान का जो है अपने बाल सखाओं को एकत्रित करना शुरू कर दिए। तो क्या करते थे कि बाल सखाओं की टोली बना लिए कि चलो हम टोली बना करके घर घर से माखन चोरी करके लाएंगे और खाएंगे। तो इस प्रकार से वो माखन का चोरी करना शुरू कर दिए। तो एक दिन की बात है कि गोपियाँ आकर के शिकायत करने लगी कि माता तेरा लल्ला जो है हमारे घर में जा कर के चोरी करता है माखन। सीकर हम लोग, तुमने ही बताया था ना, सीकर बना लो। सीकर मतलब ऊंचाई स्थान पर डोरी खींच के नीचे उतारो, डोरी खींच के ऊपर चढ़ा दो, तो वहाँ न कोई जानवर पहुँचे, न किसी का हाथ पहुँचेगा। वो सीकर से हमारा दूध और माखन गायब हो जाता है। तो बोले नहीं माँ, मैं बिल्कुल नहीं चोरी करता, बताओ हमें क्या लगा है कि हम काहे के लिए चोरी करें। तो इस प्रकार से उनकी शरारत, उनकी उलाना से माँ यशोदा सोचती थी कि वाकई लल्ला हमारे यानी कि गर्गाचार्य जी ने बताया था चोरी करेगा, सही सही में चोर हो गया क्या। अब इनका कुछ जतन पूजा पाठ करना चाहिए। तो फिर ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करती हैं, कहती हैं कि भाई देखो ये क्या ग्रह जो उत्पात कर रहा है कि हमारा लल्ला चोरी कर रहा है। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल फिर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।